Student, today we discuss about the बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट में हमने डिस्कस किया था प्रोड्यूसर एंड और ऑटोट्रॉफ्स एंड द हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में प्लांट्स आते हैं, ग्रीन प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफ्स में मैक्रो कंज्यूमर एंड माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम कर रहे हैं माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर को हम डीकम्पोजर और सैप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं, क्योंकि ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। और इनको हम रिड्यूसर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, कंपाउंड है। प्लांट और एनिमल की डेथ के बाद उनका जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है बॉडी का, उसको ये ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसमें से कुछ पार्ट डिकम्पोज मीन्स उसको डिकम्पोज कर देते हैं। उसमें से कुछ पार्ट खुद अब्जॉर्व कर लेते हैं और कुछ पार्ट इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। वो पार्ट जो इन्वायरमेंट में जाता है उसको फिर ग्रीन प्लांट और प्रोड्यूसर्स दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। मीन्स प्रोड्यूसर की बॉडी में चला गया है वो पार्ट, और फिर प्रोड्यूसर से दोबारा से मैक्रो एंड माइक्रो कंज्यूमर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मटेरियल की साइकिलिंग और रिसाइकलिंग होती रहती है इकोसिस्टम में। और ये जो डिकम्पोजर और सैप्रोट्रॉफ्स है, ये डिकम्पोज कैसे करते हैं उस डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल बॉडी को, क्योंकि इनके बॉडी से जो ये डिकम्पोजर है, इनकी बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं। वो एंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सटर्नली डाइजेस्ट करते हैं। फिर डाइजेस्ट करने के बाद दे आर absorb some part of that digestive matter is absorbed and some is released in the environment. So the decomposer कौन कौन से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में मटेरियल की रिसाइकलिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये माइक्रो कंज्यूमर। सो द प्रोड्यूसर, हेगोट्रॉफ्स एंड सैप्रोट्रॉफ्स आर बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द ecosystem and these are usually considered as the three functional kingdom of nature। तो इनको हम थ्री फंक्शनल किंगडम कहते हैं नेचर की। फेगोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? अमीबा वगैरह, जो फेगोट्रोपिक मोड से फूड मटेरियल टेकअप करते हैं। देन द मोस्ट ऑफ इकोसिस्टम है मैक्रो कंज्यूमर और एनिमल्स एज देयर इंटीग्रल पार्ट। कुछ एक इकोसिस्टम में एनिमल्स और मैक्रो कंज्यूमर भी होते हैं, लेकिन जो एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है? एक तो उसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे CO2 एंड H2O होना जरूरी है। दूसरा ऑटोट्रॉपिक ट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर मीन्स प्लांट होने जरूरी है। थर्ड इज द माइक्रो कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर like bacteria, fungi also essential, and the fourth is a source of continuous supply of the energy, that is also a essential part of the self-sustaining ecosystem।